Hello students, I am Bhupen Viragi and welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen sir. Today we will discuss the third part of your lesson, the tsunami. And we have already discussed the first and second part in the previous video in which I have explained the entire thing. If you really like the video, press the like button and subscribe to my channel. So let's start with the third part. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see. सो हियर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि इस फोटो को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, इस बच्चे को देखिए और इसके साथ का जो डॉग है उसको देखिए और क्या चीज़ें हैं आप उसमें जो चीज़ें देख रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए. यू सिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. क्या कह रहे हैं कि केवल आप गाना है, वर्ड्स और फ्रेजेस को गाना है आपको, इस तरह से बताना. आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड. और ये एक्टिविटी है जो कि क्लासरूम में की जाती है. तो वो कह रहे हैं कि आप या तो टीचर या कोई स्टूडेंट भी जाके बोर्ड पर लिख सकता है. आगे क्या बताया? दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. काम, ब्लू सी, ruined huts. So after observing this picture, after observing this image, whatever thoughts, whatever things came into your mind, you can write it on that blackboard. So let's start with the lesson. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. तो क्या कह रहे हैं कि जब ये बड़ी बड़ी जो लहरें थी, बड़ी बड़ी लहरें, जो सुनामी की लहरें थी, जो बड़ी बड़ी लहरें थी, जब आके कोस्ट से टकराई, उससे पहले ही शायद वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल जो है वो ऐसा लग रहा था, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनको शायद पता चल गया था कि क्या होने वाला है. दे फ्लैड टू सेफ्टी. मतलब वो कहाँ चल पड़े? सेफ्टी की तरफ. जैसे जो कोस्टल एरिया में रहते थे उन्होंने ये सोचा कि कोस्टल एरिया में हमें दिक्कत होगी और वो आगे की तरफ बढ़ चुके, किनारे की तटीय क्षेत्र से दूर चलने लगे. अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स screamed and run for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. जो वहाँ पे थे, आई विटनेस थे, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो एलिफेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो हायर ग्राउंड्स की तरफ भाग गए, ऊंची जगहों पे चले गए, नीची जगहों पे नहीं रहे जहाँ पे पानी घुस सकता है, ऐसी जगह पे नहीं रहे. डॉग जो थे उन्होंने बाहर अपनी वॉक पे जाने से मना कर दिया. मना वो बोल के तो नहीं कर सकते लेकिन नहीं गए. फ्लेमिंगो क्या होती है? एक चिड़िया होती है पिंक कलर की, वो अपने जो अंडे देती है वो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो निचले हिस्सा पे देती है, लेकिन वो भी वहाँ से छोड़कर चली गई. एंड जू एनिमल रस्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट. और जो जू के एनिमल थे वो भी अपने अपने शेल्टर्स में चले गए, अपने अपने पिंजरे में चले गए और उन्होंने भी वापस आने से मना कर दिया. मतलब उनको बहुत कई प्रलोभन दिए गए कि बाहर निकल जाओ, लेकिन वो नहीं निकले. When do you think this picture was taken? आपको क्या लगता है पिक्चर कब ली गई होगी, है ना? Did you know that very few animals actually died in the tsunami? क्या आपको ये पता है कि बहुत कम एनिमल्स जो थे वो सुनामी में मरे थे? So let's see this one. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. कई लोगों का ये भरोसा है, कई लोग ये मानते हैं कि जो एनिमल है उनका सिक्स्थ सेंस होता है, उनको ये पता चल जाता है कि कब धरती हिलने वाली है. जैसे कि हमने पता किया था कि सुनामी भी धरती हिलने की वजह से ही आती है. समुद्र जो पानी के अंदर जो भूकंप आता है उसकी वजह से आती है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन. और कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है, साइंस के कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो एनिमल्स हैं उनकी हियरिंग जो है वो एक्यूट है, वो एक्चुअल सुनते हैं. हम लोग जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, जैसे शोर सुनते हैं इधर उधर का, लेकिन एनिमल जो है वो एक्चुअल चीज़ें सुनते हैं और उनकी हियरिंग जो है वो वाइब्रेशन को पहले से वो सुन लेते हैं और फील कर लेते हैं उसको. They can sense an approaching disaster long before human realize that's going on. मतलब वो पहले से महसूस कर सकते हैं कि जो डिज़ास्टर है, जो ऐसा कोई हार्मफुल थिंग है जो उनकी तरफ आ रही है, वो पहले से रियलाइज कर लेते हैं, जबकि ह्यूमन जो है वो बहुत बाद में इसके बारे में जान पाते हैं. We cannot be sure whether animal have a sixth sense or not, but the fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अभी कह रहे कि हमें पक्का तो नहीं पता कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है या नहीं है, लेकिन एक सच्चाई जो है, एक फैक्ट जो हुआ ये है कि जो बड़ी बड़ी लहरें आई थी, सुनामी जो आई थी, उसमें इंडियन ओशन में और बहुत सारे डजन ऑफ कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ को मिला करके लगभग 1,50,000 लोग जो हैं वो मारे गए.
लेकिन एनिमल्स की अगर बात की जाए तो इतने सारे एनिमल्स रिपोर्ट नहीं हुए थे, इतने सारे एनिमल्स की डेथ नहीं हुई थी. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. क्या कहा गया कि ये जो इंडिया का कोस्ट है यहाँ पे हजारों लोग जो थे वो मारे गए, बाहर लिए गए, लेकिन जो बफेलोज थी, भैंस, गोट्स जो थी एंड डॉग्स जो थे वो उनको कुछ नहीं हुआ, अनहार्म थे. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. याला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका में वो बहुत सारे एनिमल्स का घर है, जिसमें एलिफेंट्स भी हैं, लेपर्ड्स भी हैं और 130 प्रजाति की बर्ड्स भी हैं. 60 विजिटर वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पातानगाला बीच इनसाइड द पार्क. पातानगाला बीच जो है वो पार्क के अंदर है, वहाँ से 60 विजिटर्स जो है वो बह गए, बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड. एनिमल कार्केसेस क्या होता है? एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसको कार्केसेस बोलते हैं. सो कह रहे हैं कि कोई भी एनिमल वहाँ कार्केसेस वहाँ पे नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. खाली 2 वाटर बफेलोज जो थी वो वहाँ पे मारी हुई उनकी लाश मिली. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पातानगाला बीच. ओके, लगभग 1 घंटे पहले जब सुनामी आई उसके 1 घंटे पहले लोगों ने ऑब्जर्व किया याला नेशनल पार्क में कि 3 जो हाथी थे, एलिफेंट थे, वो तेजी से दौड़कर दूर जा रहे थे पातानगाला बीच से, क्योंकि उनको पहले से एहसास हो जाता है कि सुनामी या ऐसा कुछ आने वाला है. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन जेंटलमैन ये कहते हैं जो कि कोस्ट के पास रहते हैं, वो कहते हैं कि उनके जो डॉग हैं उन्होंने उस दिन बीच पे जाने से मना कर दिया, बीच पे नहीं गए वो अपनी वॉक के लिए. They are usually excited to go on this outing. जनरली क्या होता है, वो उस आउटिंग पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. He said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. और उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और इसकी वजह से शायद वो जो जेंटलमैन है उसकी लाइफ भी बच गई, क्योंकि अगर सुनामी आता तो वो जो डॉग है उनके साथ साथ वो जेंटलमैन भी बह जाते. तो हियर एंड्स दी लेसन. तीनों पार्ट ख़त्म हो गए हैं, राइट. तो सुनामी में आपने देखा कि पहला पोर्शन जो है वो बता रहा है कि इंडिया में जब सुनामी हीट हुई तो क्या हुआ, दूसरे पोर्शन में उसने फॉरेन कंट्रीज़ में हीट हुई तो क्या हुआ, तीसरे में उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल्स हैं और जो अदर स्पेसीज हैं, है ना, जो ह्यूमन को छोड़ गए, उनके क्या सेंसेस होते हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को महसूस कर देते हैं. ये अभी भी राज की बात है, अभी भी साइंस इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि वो शायद पहले से सेंस कर लेते हैं. तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा. वीडियो अगर समझ में